कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपना पहला पेपर देने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये आप गलती कर बैठते हैं जिस वजह से आपके कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर में जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन रहती है वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका पहला पेपर अच्छा जाए तो उस वीडियो को आखिरी तक सुनिए और ध्यान से सुनिए। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है जब भी आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं। तो सबसे पहला, रिमेंबर दैट गिव अ सफिशिएंट टाइम टू अ फर्स्ट पेपर। राइट, अभी आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाना चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए। प्लीज एक चीज ध्यान में रखिए, फर्स्ट पेपर इज गोना बी हेल्पिंग यू टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग पेपर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर द फर्स्ट पेपर इज गोना बी टफ दैट यू आर गोना बी वरीड। नो, पेपर टफ आएगा तो सभी के लिए आएगा, बट हाँ अगर पेपर अच्छा गया तो भाई क्या अगले पेपर जाएंगे ना, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। वो कॉन्फिडेंस मैं चाहता हूं कि आपका अगले पेपर में आए, इसलिए आप पहले पेपर को सफिशिएंट टाइम दीजिए, मतलब कि आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से पढ़ना। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा क्या होता है कि आप जब पढ़ाई करना चालू करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पेपर का पढ़ रहे हो, दिमाग में थॉट आएगा कि भाई सेकंड पेपर का बचा हुआ है, थोड़ा सा भूल जाओ, जो करना था कर लिया, जो करना था कर लिया, जो करूंगा अब एग्जाम डे पे करूंगा, मतलब 1.5 डेज पे मैं प्लानिंग करूंगा। ज्यादा सोचोगे माथा खराब होगा, पढ़ाई नहीं होगी। सिंपल सा फंडा है। जो मेरे हाथ में अभी गया पहला पेपर, कोशिश करूंगा पहले पेपर में स्कोर करने की, फोड़ना है मुझे पहले पेपर में। अभी इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, अभी पहला पेपर। दिमाग में बिठा दो व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जब भी दिमाग में थॉट आएगा अपने आप को पॉज करना, सोचना, पूछना व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। बोलो अभी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, फर्स्ट पेपर। राइट, तो पढ़ना क्या है फर्स्ट पेपर का ही। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू के डेज में ना अभी आप थोड़ा सा एकदम धीरे 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 पढ़ते हो, और आखिरी में जब एक दिन बचा होता है ना तो आपको लगता है भाई टाइम कम पड़ गया। नहीं, मत करना। आपके दिमाग में क्या होता है कि बाकी पेपर्स के लिए 1.5 डेज है, इस पेपर को तो मैं 3 या 4 दिन दे रहा हूं, तो ये धीरे धीरे पढ़ूंगा। नहीं, गलती मत करना, बिकॉज एंड में जाके आपको लगेगा कि यार बहुत चीजें बच गई है और टाइम कम पड़ गया। ये सभी के साथ होगा, हर एक पेपर में होगा। और एक और चीज ध्यान में दीजिए, जो स्पीड रहेगा ना पढ़ने का वो कंसिस्टेंट रखना। और इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट टिप आपको ध्यान में रखनी है, 100% कवरेज करके जाइए पहले पेपर का गाइस। फिर से मैं बोल रहा हूं, कवर 100% ऑफ योर फर्स्ट पेपर। ईच एंड वर्ड, ईच एंड एरिया शुड बी सेक्रोसेंट, आपको 100% पता होना चाहिए। दूसरी चीज उसके साथ साथ जो मैं सेकंड पॉइंट कवर कर रहा हूं, प्लीज 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन फॉर्मेट में लिखिए पूरा। ठीक है, उसको एग्जामिनेशन फॉर्मेट में लिखना, उसके 2 कारण है। बिकॉज आपने जो अभी प्रैक्टिस की होगी ना, उसमें आपका राइटिंग स्पीड नहीं आया होगा। आप एकदम आराम से लिख रहे हैं या रफ वर्क में लिख रहे हैं तो राइटिंग स्पीड नहीं आया। अगर मॉक टेस्ट नहीं लिखा होगा तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा कोई गड़बड़ नहीं होगा। बट अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एटलीस्ट 1 या 2 एग्जामिनेशन फॉर्मेट में आंसर्स को लिख दीजिए। तो क्या होगा, उससे ब्रेन में बैठ जाएगा कि भाई कैसे फॉर्मेट बनाना है। एग्जामिनेशन हॉल में थॉट प्रोसेस पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी टाइम आपका थोड़ा सा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम में टाइम बचेगा जिससे आपका 100% पेपर कंप्लीट होगा। ठीक है, 100% कंप्लीट करोगे तो स्कोर भी अच्छा होगा। तो अभी आप 1 या 2 प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आपको लिखना है। तीसरी चीज दिमाग में डाल लीजिए, आज का टाइम सस्ता है, कल का टाइम महंगा है। आज का टाइम, बोलो मेरे साथ, आज का टाइम सस्ता है, कल का टाइम महंगा है। तो जो चीज करनी है आज करेंगे, उसको पेंडिंग मत कीजिए। ठीक है, और काफी बार आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्यों होती है सिली मिस्टेक? बिकॉज आपका फोकस नहीं होता है। फोकस क्यों नहीं होता है? क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आप स्ट्रेस में बैठे रहते हो। सिंपल सा सॉल्यूशन, नींद पूरी लो, टेंशन मत लो, और मेडिटेशन साथ में करो। ठीक है, चौथे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम होने वाला है 2 से 5, इलेक्टिव का होगा 2 से 6। राइट, आपके एग्जामिनेशन टाइम में अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही है। 2 से 5 बेटा, कुर्सी से उठे तो वहीं पे आके मारूंगा, सही बता रहा हूं। कुर्सी से आपको उठना ही नहीं है, कुर्सी से उठना ही नहीं है, फोन बिल्कुल नहीं यूज करना है। 2 से 5 चेयर पे बैठना है, और एग्जामिनेशन फॉर्मेट, एग्जामिनेशन में जैसा माहौल होता है ना वैसे बैठने का कोशिश करो। बिकॉज है थोड़ी सी गर्मी। राइट, बाहर कपड़ा वपड़ा बांध के जाना, पहले बता रहा हूँ बहुत गर्मी है। राइट, कूलर वूलर, अगर एग्जामिनेशन हॉल में कूलर नहीं है तो कूलर बंद करके बैठो, ताकि बॉडी थोड़ी सी अडाप्टेबल हो जाए एग्जामिनेशन फॉर्मेट में। सच बोल रहा हूँ, कर लोगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि अभी तुम बैठे रहते हो लाइब्रेरी में एसी में, ठीक है, या घर पे जहाँ पे भी बैठे रहते हो, बढ़िया एसी चालू करके बैठे रहते हो। एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो एकदम गर्मी होती है, तो फिर ऐसे पसीने छूट रहे एग्जाम में लिखते हो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या ध्यान डेविएट होता है, फिर फोकस नहीं होता, फिर स्पीड नहीं आती, फिर हाथ गीले होते हैं। वो चीज़ अभी से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करो एग्जामिनेशन फॉर्मेट में बैठो, 2 से 5 जागना है, बॉडी को सबसे ज्यादा अवेयर रखना है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट तक, अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हो जहां पे आपको 2 से 3 मिनट सोचने का टाइम लग रहा है कि भाई ये चीज कैसे करूं, सोचना नहीं है अभी, तड़ रिवाइज करना है। और जहां भी सोचने का टाइम लग रहा है ना, राइट, जहां पे बहुत ज्यादा आप स्टक हो गए हो, आइदर डू व्हाट, नंबर 1, आइदर वॉच समवन्स रिविजन वीडियो और गो थ्रू योर नोट्स फटाफट।
ठीक है, बट सोचने में टाइम बर्बाद मत करना, बिकॉज टाइम ऐसे कम है। ठीक है, सोचने में टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना है। फटाफट समराइज कर दे रहा हूं। नंबर 1, पहले स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, स्पीड को कंसिस्टेंट रखो, स्पीड को फास्ट रखो, पढ़ाई चालू कर दीजिए पहले आपका जो भी पेपर है, बिकॉज फर्स्ट पेपर इज गोना बी हेल्पिंग यू टू लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज 100% कवरेज कीजिए, और इसके साथ साथ आप एग्जामिनेशन फॉर्मेट में 1 या 2 क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करके जाइए। ठीक है, तीसरी चीज सिली मिस्टेक्स मत करिए। उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर नैप लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चौथी चीज, 2 से 5 के एग्जामिनेशन टाइम में आप अच्छे से क्या अभी प्रिपेयर कीजिए, बॉडी को 100% अवेयर रखिए, कुर्सी से उठना नहीं है 2 से 5 के टाइम में, और कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है ना। 5वां पॉइंट, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। अगर रुक रहे हो तो वीडियो देख लो या कहीं से रेफरेंस ले लो, बट टाइम वेस्ट मत करो गाइस। समय आ गया है, मौका आ गया है, चौका मारना है, और मेरे को पता है आप लोग मारोगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और चीज़, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी, वहाँ से आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी हेल्प मिल जाएगी। प्लस अगर और कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको कोई क्वेरीज होगा तो मुझे टैग कर देना, CA_Shivam_Palal, है ना। 1-2 दिन में जो भी रहेगा, जब भी मैं फ्री रहूंगा, फटाक से आपकी क्वेरीज का रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है गाइस, बढ़िया से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। और भी कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताइए।